प्रेज़ द लॉर्ड। इस सुंदर से सुबह के लिए प्रभु को बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं और आप सभी मसीह भाई-बहन को बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज हमें आशीष दी, हमें बरकत दी, हमारे प्राणों की रक्षा की। परमेश्वर ने एक नया दिन दी, एक नई उम्मीद दी ताकि आज हम प्रार्थना और विनती और धन्यवाद के साथ आज शांति से आपके जीवन में आशीष आए, बरकत आए और परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दे। मेरे प्रिय भाइयों, हम जानते हैं कि परमेश्वर हमें प्रतिदिन कोई न कोई उम्मीद देता है कि हम अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं हर फील्ड में, हर एक कामों के लिए। लेकिन प्रभु का वचन कहता है जब इंसान के जीवन में शांति ना हो, इंसान के जीवन में जब मन चाहा मतलब उसका माइंड ना हो, क्योंकि हम जानते हैं संसार में बहुत सारा दुख है, बहुत सारी चिंताएं हैं, किसी को घर को लेकर के परेशानी है, किसी को माता पिता भाई बहन या किसी को मतलब परिवार की समस्या है, किसी को नौकरी, किसी को जॉब को, बहुत सारी चीजें होती हैं जो मनुष्य के अंदर चलती रहती हैं। लेकिन आज उन सभी के लिए यह वचन या प्रार्थना आपके परिवार के लिए है जिनके घर में अशांति है, मन में बहुत सारा बोझ है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में पड़े हैं, चिंता में पड़े हैं कि परमेश्वर मुझे कोई रास्ता नहीं समझ आता, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और बहुत सारे लोगों का जो हृदय होता है वो थक चुका है किसी न किसी कारणवश से। लेकिन आपको आज भयभीत या चिंतित या डरना आपको बिल्कुल भी नहीं है। बाइबल कहती है यहाँ पे, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, परमेश्वर वचन कहता है मैं तुम्हें शांति देता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे तुम्हें दुनिया देती है वैसे नहीं, मैं देना चाहता हूं। क्योंकि प्रभु को वचन कहने का मतलब यहाँ पे है यूहन्ना पुस्तक अध्याय 14 और वचन नंबर 27 में यीशु मसीह ने इस बात को इसलिए कहा था। यीशु ने कहा, यीशु जिस शांति की बात करते हैं वह हालत पर निर्भर नहीं करती है कि आज आपकी हालत क्या है क्या नहीं है, क्योंकि संसार क्या होता है, हालत देख करके आपकी मदद करते हैं, संसार के लोग आपका साथ देते हैं। लेकिन परमेश्वर वचन कहता है यीशु जिस शांति की बात करते हैं वह हालत पर निर्भर नहीं करती है, घर छोटा हो या बड़ा हो, पैसा कम हो या ज्यादा हो, अगर यीशु घर में हैं तो आपके जीवन में शांति उतरेगी, आपके जीवन में आशीष आएगी, बरकत आएगी। यदि आप परमेश्वर को रास्ता देते हैं कि परमेश्वर मेरे घर में आप आइए, मुझे आशीष दीजिए और मुझे बरकत दीजिए, क्योंकि परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है शांति कैसे घर में उतरती है, बाइबल में साफ साफ लिखा गया है आज इस घर में उद्धार आया है। लूका पुस्तक अध्याय 19 और वचन 9 में जब यीशु जक्कई के घर गए तो पहले घर नहीं बदला और घर का माहौल बदल गया। यह वचन हमें यह सिखाता है कि जब प्रभु यीशु मसीह जक्कई के घर जाते हैं तो वह घर तो नहीं बदलता है, लेकिन वहां का माहौल, वहां पे शांति, वहां पे आशीष, वहां पे बरकत आती है, वहां पे अच्छे से लोग बात करते हैं। वैसे ही परमेश्वर जब आपके घर में आएगा आपको आशीषित करेगा, आपको बरकत देगा, आपको हर तरीके से परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा। आपके जीवन को जो परमेश्वर देखता है कहीं ना कहीं उसमें आशीष देना चाहता है, बरकत देना चाहता है। इसलिए डरना या घबराना हमें बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए यीशु मसीह जब जक्कई के घर में जाते हैं तो उसका घर तो बदलता नहीं है, लेकिन उसका जो माहौल होता है वो सब कुछ बदल जाता है, उसके घर में शांति आती, आशीष आती है। आज भी यही सच है, जब हम यीशु को अपने घर में, घर और जीवन में स्थान देते हैं तो हमारे जीवन का जो भी कहल होता है या चिंता होता है, डर होता है, तनाव होता है, वो धीरे 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 हमारे घर से, हमारे परिवार से, हमारी समस्याएं सब वो सारी दूर होने लगती है। क्योंकि प्रभु को वचन कहता है जहां मैं निवास करता हूं, जहां मैं स्थान में मुझे मिलता है वहां पे आशीष आती है, प्रेम आता है और आपके घर में आशीष आती है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है अगर घर में परेशानी है तो शायद आज पति और पत्नी में तरह तरह के मनमुटाव हो सकते हैं, बच्चों की चिंता आपको हो सकती है, या बीमारी की, कर्ज की या डर की आपको घेर के रखा हुआ है, बहुत सारी समस्याओं चिंताओं से आप लदे हुए हैं, दबे हुए हैं। तो प्रभु को वचन कहता है, बाइबल कहती है परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला वो सहायक है। यह वचन राजा दाऊद जो अपने जीवन को लेकर के कहते हैं, तो वो अपने जीवन को जब राजा दाऊद ने देखा बहुत ज्यादा संकट था, बहुत सारी समस्याएं थी, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, हमारी ताकत है, वही हमें हर तरीके से मदद, हमारी सहायता करता है। इसीलिए भजन संहिता अध्याय 46 और वचन नंबर 1 में साफ साफ कहा गया है। यहाँ पर राजा दाऊद एक और बात कहते हैं, जब इंसान साथ छोड़ दे, मतलब संसार के लोग या घर के परिवार के लोग आपका साथ छोड़ दे, आप मतलब डर जाएं, आप भयभीत हो जाएं, आप चिंतित हो जाएं, तो उस समय आपको याद रखना है कि परमेश्वर हमारा बल है, हमारी ताकत है, वो हमें हर तरीके से सुरक्षित रखेगा। तब भी परमेश्वर आपके घर से नहीं जाता है, इस बात को आपको याद रखना है। शांति का रास्ता प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया है। बाइबल एक सीधा रास्ता में दिखाती है, सब प्रकार की प्रार्थना और विनती के द्वारा अपनी अपनी विनती परमेश्वर के सामने प्रकट करें, मतलब अपनी प्रार्थना परमेश्वर के सामने रखें, अपनी बातों को परमेश्वर के सामने यदि हम रखते हैं तो परमेश्वर की जो शांति होती है हमारे घर में आशीष बन के आती है। तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों में प्रभु यीशु मसीह की परमेश्वर जो है आपकी रक्षा, आपकी सुरक्षा करेगा। फिलिप्पी पुस्तक अध्याय यहाँ पे 4 और वचन नंबर 6 में प्रभु
यीशु मसीह ने साफ साफ कहा है। इसीलिए आज आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। आज आप सब कुछ हल करने की जरूरत आपको नहीं है कि सोचते हैं कि मैं जीवन में सब कुछ जो अपने हिसाब से चाहूं मैं कर सकता हूं, तो वो करने की आपको जरूरत नहीं है। बस सब कुछ आप परमेश्वर को सौंप दीजिए, परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा, कि परमेश्वर घोषणा करता है, आज मैं विश्वास के साथ कहता हूं, आज शांति आपके घर में उतरेगी, डर की जगह आपके घर में भरोसा होगा, विश्वास आएगा, कहल की जगह मेल मिलाप होगा और चिंता की जगह आपके घर में शांति होगी, आशीष आएगी। क्योंकि लिखा है, धन्य वे जो मेल कराने वाले लोग हैं, उनके घर में आशीष आती है, बरकत आती है। जो परमेश्वर के वचन को मेल कराते हैं, लोगों को मतलब झगड़ा को दूर करते हैं। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं, यीशु आज भी दरवाजे पे आपके खड़ा है। यदि आप परमेश्वर को स्थान देते हैं, रास्ता देते हैं, तो आपके जीवन में परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करता, आपको आशीष देता है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, यीशु आज भी आपके दरवाजे खड़े हैं, देखो मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुन करके द्वार खोले तो मैं उसके पास भीतर आऊंगा और उसे आशीष दूंगा और बरकत दूंगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 और वचन नंबर 20 में परमेश्वर ने कहा है, अगर आज आप अपने हृदय और अपने घर को खोलते हैं तो परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा। आपको यकीन मानना होगा, परमेश्वर में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देता है। तो आइए मेरी प्रिय बहन, सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष देने। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कर जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं, आज उनके बच्चों के, उनके घर के, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आज यह हुआ दिन है पिता परमेश्वर जो आपने बनाया है, हर एक मसीह भाई बहनों को आप आनंदित करें, खुशी करें कि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप इस सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु आप हैं। हम धन्यवाद करते हैं, प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि पिता परमेश्वर, आज जितने भी यूथ, जितने भी यंग, जितने भी मेरे मसीह भाई बहन आज आपसे प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं, हम महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं कि आज हर प्रकार के हालात, हर प्रकार की चिंताओं को आप मिटाने वाले, उनके जीवन से हर प्रकार के नकारात्मक विचार को पिता परमेश्वर, हर प्रकार की बुराइयों को आज उनके घर से, उनके परिवार से, उनके जीवन से, उनकी नौकरी से, उनके जॉब से, हर तरीके की समस्याएं, जो चिंताएं आज उनके परिवार में आ रही है, या उनके पर्सनल लाइफ में, उनके जीवन में, उनके घर या परिवार, किसी भी हालात में आज वो कंडीशन में है, पिता परमेश्वर आप उनकी रक्षा सुरक्षा करें। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आप ब्रह्मांड के मालिक, सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु आप हैं। आज जिनके पैरों में दर्द है पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आज जिनको अस्पताल बार बार जाना पड़ता, उनके लिए प्रार्थना करते, दुआ करते, जहां कहीं पर भी है इस समय बैठे हैं, चाहे हॉस्पिटल में हो, घर में हो, किसी प्रकार कोई काम करते, कोई बिजनेस करते, उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, चिंताएं होती, परेशानियां होती, उनके जीवन, उनके घर, उनके परिवार में, या शरीर में किसी प्रकार की कोई बीमारी हो चुकी है, किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो चुका है, या किसी प्रकार के डॉक्टर ने बोला कि आपके शरीर में ये दिक्कत, ये प्रॉब्लम, इसकी दवा इतने दिन चलेगी। हम प्रार्थना करते हैं वो हर प्रकार के गुप्त रोगों के लिए जो आज इनके जीवन में, शरीर में, किसी भी मनुष्य के शरीर में आज है, यीशु मसीह की पवित्र नाम से हम पिता परमेश्वर आज्ञा देंगे, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, हर प्रकार के प्रॉब्लम्स इनके जीवन से निकलने पाए। हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि परमेश्वर हर मसीह भाई बहनों की आप रक्षा और सुरक्षा करें, हर प्रकार की चिंताओं से उन्हें आजाद करें, हर प्रकार की समस्याओं से उन्हें आजाद करें। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि पिता इस समय जहां कहीं पर ये बैठे हैं, या चिंतित हैं, या परेशान, या हताश, या निराश अपने जीवन में, या किसी भी स्थान में इस समय बैठे हैं, या अपने मन में बहुत सारा विचार इनके मन में आता है, या डिप्रेशन में पड़े हैं, चिंताओं में पड़े हैं कि अब मेरे जीवन का क्या होगा, मेरे भविष्य क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, मेरे जीवन में बड़ी बड़ी चिंताएं हैं, बड़ी बड़ी परेशानियां हैं, उसके लेकर के हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज इतने लोग देख रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, आज्ञा देते हैं, आप सभी लोग आज्ञा दीजिए आपके जीवन से, वो हर प्रकार के हालात परमेश्वर आपके निकाल ले जा रहा है, हर प्रकार के मुश्किल साथ में परमेश्वर आपको संभालेगा। आज वह दिन पवित्र दिन है, जिस तरीके से परमेश्वर आपको आनंदित करने जा रहा है। आप धन्यवाद करें इस पूरे दिन के लिए, पूरे समय के लिए। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। आज वह दिन है जिस दिन परमेश्वर आपको चंगा करना चाहता है, आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर मिटाना चाहता है। यदि आप मानते हैं कि आपने किसी प्रकार कोई गलत काम किया, तो उस बात को मानिए, स्वीकार करिए कि परमेश्वर हाँ, ये मुझसे गलती हुई है, मैंने अपने जीवन में किया है, तो परमेश्वर मेरे जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को, हर पापों को माफ करते हैं, हर प्रकार के गुनाहों को माफ करते हैं, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आज आप सभी लोग आज्ञा दीजिए अपने बिजनेस के लिए, अपने कामों के लिए, हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, किसी प्रकार की बीमारी, किसी प्रकार की समस्याएं, या किसी प्रकार की दवा आप कई वर्षों से लगातार खा रहे हैं, कई सालों से लगातार खा रहे हैं, इस तरीके से आपको हो सकता है कि आप बीपी प्रॉब्लम्स हो, या पेट की कोई समस्याएं हो, या किसी प्रकार की ब्लड की कोई समस्याएं हो, कोई चिंताएं आपके जीवन में हो, या किसी प्रकार के पैरों में बहुत ज्यादा दर्द रहता, हड्डियों में प्रॉब्लम्स आ गई, चिंताएं
बहुत ज्यादा यहाँ पर आपके मन में आ चुकी है, तो यीशु मसीह के नाम से हम पवित्र लहू के नाम से आज आज्ञा देते हैं। हम आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हर एक मसीह भाई बहनों की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं। हर मसीह भाई बहनों को आप संभालने वाले, उनकी हर प्रकार की बुराइयों को आप दूर करने वाले। आज उनके मन में जो भी किसी प्रकार के सवाल आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के हों, पिता परमेश्वर आप उन्हें जवाब दें, उन्हें एक अच्छा रास्ता, एक अच्छा मार्ग दें। आज जितने भी आज पेशेंट हैं, ये बीमारी से जूझ रहे, समस्याओं से जूझ रहे हैं, आज जिनके घर में आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी, पैसे की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी, आज उनके घर में किसी प्रकार के पैसे नहीं आ रही, नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, काम नहीं मिल रहा है, उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर आज इतने यूथ, इतने यंग है, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लिखाई कर रहे हैं, हर तरीके से परमेश्वर उनकी मदद और सहायता करें, उन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ दें, उन्हें ताकत दें, उन्हें एनर्जी ताकि वो आगे चल करके अच्छे भविष्य अपना बना सकें। परमेश्वर हम जानते हैं कि हर मसीह भाई बहनों के साथ आप हैं। जब कोई व्यक्ति आपसे प्रार्थना करता है, विनती करता है, दुआ करता है, तो आप उसकी मदद, आप उसकी सहायता करते हैं। हो सकता है कि आज आप डरे हैं, चिंतित हैं, भयभीत है, परेशान है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें हर तरीके से जवाब और आशीष दूंगा, तुम्हारी हर प्रकार की समस्याओं का समाधान करूंगा। हो सकता है कि थोड़ा बहुत लेट लगे, लेकिन परमेश्वर आपकी जवाब जरूर देगा, आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा, आपके जीवन की हर प्रकार के नकारात्मक विचार को, क्योंकि परमेश्वर निकालने चाह रहा है। आप विश्वास योग्य हैं, आप विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, इसीलिए परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने चाह रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे हर प्रकार के अपराधों और गुनाहों को जब क्षमा करता हूं, तो आपको भी दूसरों के अपराधों और गुनाहों को क्षमा करना चाहिए। यदि हमसे किसी से कोई भी गलती हो, हम उसे माफ कर दें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम हर प्रकार की बुराइयों को माफ करने वाले लोग हैं। तो आज हमें बिल्कुल भयभीत या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर हमारी हर तरीके से मदद और सहायता करनी चाह रहा है। वो हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की चिंताओं से आज हमारे घर से, हमारे परिवार से, हमारे जीवन से वो निकालने जा रहा है, क्योंकि आप आज्ञा दीजिए। परमेश्वर आपकी हर प्रकार के हालात को, हर प्रकार की मुश्किल घड़ी से परमेश्वर आपको निकालने चाह रहा है। आज जिनके घर में लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, तरह तरह की समस्याएं, तरह तरह की चिंताएं उनके मन में आती हैं, तो कहीं ना कहीं आप आज्ञा दीजिए कि प्रभु मेरे घर में ये समस्याएं हैं, मेरे घर में मेरे माता पिता, भाई बहन, मेरे मतलब वाइफ, ये किसी प्रकार की कोई समस्या आपके घर में है, तो आप परमेश्वर से बोलिए। परमेश्वर आपकी हर प्रकार की प्रार्थनाओं को सुनेगा, आपको जवाब देगा। आपकी हर प्रकार की घर में जो समस्याएं, जो चिंताएं जो बढ़ी हुई हैं, उसे परमेश्वर शांत करेगा। और जो आज बहुत ज्यादा अस्पताल में पड़े हुए हैं, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना करें, हमारे बच्चे के लिए प्रार्थना करें, कई दिन से हॉस्पिटल में बैठे, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। इस समय आपके मन में कोई भी सवाल आता हो, तो परमेश्वर के वचन को याद रखें कि परमेश्वर का वचन सत्य और मार्ग और जीवन मैं हूं। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो, तो मैं तुम्हारी हर प्रकार की मदद, सहायता करूंगा, चाहे बीमारी हो, समस्याएं हो, चिंताएं हो, घर की प्रॉब्लम हो, या किसी प्रकार की आर्थिक स्थिति आपकी सही नहीं है, रिलेशन अच्छे नहीं है, रिश्तेदार आपसे नफरत करते, लड़ाई झगड़े मारपीट, या तरह तरह की बातें, पुलिस कोर्ट कचहरी, बहुत सारी बातें आपके मन में आ सकती हैं, आपके साथ हो रहा होगा, लेकिन प्रभु आपके साथ हैं, वो आपकी मदद, आपकी सहायता करने चाह रहा है। तो आपको भयभीत या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर आपके हालात को, हर प्रकार की परिस्थितियों को परमेश्वर बदलने चाह रहा है। यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं, अपने अपराधों को, अपने गुनाहों को, या दूसरों के अपराधों और गुनाहों को क्षमा कर देते हैं, उसी परमेश्वर में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा है। आइए सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर हमारे हालात को बदल, हमारी हर प्रकार की परिस्थितियों को, हर प्रकार की चिंताओं को आप बदलने वाली यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम आज्ञा देते हैं, इसी वक्त इन हमारे जीवन से वो चिंताएं और परेशानियां, वो हर प्रकार की घटे और कमी पूरा होकर यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, जहां भी इस समय पिता परमेश्वर, चाहे किसी भी हालात में कोई व्यक्ति बैठा हो, या खुशी में या हंसी में या रो रहा, कोई चिंतित है, परेशान है, हताश है, निराश है, किसी भी हालात में परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भेज करके उसकी रक्षा और सुरक्षा करे। किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में इस समय फंसे हुए पिता परमेश्वर, जो हालात आज हमारे देश दुनिया में हो रहे, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज हमारे हर प्रकार के हालात को, हर प्रकार की परिस्थितियों को आप बदलने वाले यीशु मसीह के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं हमारे घर से, हमारे शरीर से, हमारे बच्चों के जीवन से, हमारे परिवार से वो हर प्रकार की समस्याएं निकलने पाए। आज जिनके परिवार में खुशियां नहीं, पिता परमेश्वर खुशियां दें। आज जिनके घर में बहुत लड़ाई झगड़े, तरह तरह की बातें होती, पिता परमेश्वर उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आज जिनके शरीर में तरह तरह की समस्याएं, तरह तरह के प्रॉब्लम्स आ गई हैं, यीशु मसीह की पवित्र नाम से हम आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त उनके शरीर से, उनके घर से, उनके परिवार से, उनके जीवन से निकलने पाए। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त इनके जीवन से वो समस्याएं, वो चिंताएं निकलने पाए। और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जितने लोग आप पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से, हम धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर इसी वक्त पवित्र लहू नाम से पिता परमेश्वर आज इसी वक्त वो समस्याओं, चिंताएं निकलने पाए। पिता परमेश्वर उस लहू के नाम से आज्ञा देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।
मेरे प्रिय भाई ने जिस तरीके से परमेश्वर से आपने प्रार्थना की है, दुआ की है, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना, आपको भयभीत या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपकी मदद, आपकी सहायता हर पल, हर घड़ी, चाहे आप खुशियों में हैं, चाहे परेशानियों में, दुख में, तकलीफ में, चिंताओं में, किसी भी हालात में क्यों ना हो, परमेश्वर से जब आप दुआ करेंगे, हमारे साथ मिलकर के सुबह शाम प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर आपके आपके परिवार को बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करते हैं, पहुंचाते हैं, प्रार्थना को शेयर करते हैं, उनके परिवार में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष मिले। मेरे प्रिय भाई, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं, तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप दान भेज सकते हैं। जो आपकी इच्छा हो, जो आपका मन कहता हो, परमेश्वर उसमें बहुत सारे ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई ये भी कहते हैं सर हमें क्यूआर कोड दे दीजिए, उसमें जल्दी हो जाता है, तो हम क्यूआर कोड के माध्यम से आप भेज सकते हैं जो दिए गए स्क्रीन नंबर पर। उसमें परमेश्वर आपकी हर तरीके से मदद, आपकी सहायता करे। आपके पास है तो आप कर सकते हैं, आपके पास नहीं तो बिल्कुल भी आपको चिंतित या भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर, हम आपके हर प्रकार से प्रार्थना करते हैं, आपके हर खत्तों में परमेश्वर ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको बहुत ऐसी आशीष मिले। आमीन।